मैं राजनांदगांव से देवाशीष झा। मैं राजनांदगांव से देवाशीष। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ने आज कई मामलों में कांग्रेस के सवालों का जवाब दिया तो कई मामलों में कांग्रेस को घेरा। सबसे पहले पश्चिम बंगाल में बात करते हुए कहा कि आज टीवी में और पेपरों में पढ़कर बड़ा दुख हो रहा है कि देश का आदमी ही अपने प्रदेश में रहने के लिए, कैंप में रहने के लिए मजबूर है। अपने मोहल्ले में जाकर रहने में उसको अपनी जान का खतरा है। जो पश्चिम बंगाल के बुजुर्ग हैं उनको भी बीएसएफ के कैंप में रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इस देश में बहुत कठिन परिस्थितियां हैं और इस देश में निस्वार्थ होके वोट की राजनीति से अलग होके काम करना पड़ेगा। साथ ही साथ कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस के समय में अपराध के आंकड़े जो थे वो ज्यादा थे और अभी छत्तीसगढ़ सरकार में भाजपा की सरकार आने पर आंकड़े कम हुए हैं और इसको मैं आंकड़ों से ना लेके दिल से लेता हूँ। ये मेरा दिल का मामला है। तमिलनाडु में गृह मंत्री की यात्रा पे उन्होंने कहा कि वो अपने कार्यकर्ता और सहयोगी दल के कार्यकर्ताओं से मिलने, उनका हाल चाल जानने गए हैं, ना कि वहाँ की राजनीति करने गए हैं। नक्सलियों के बारे में बात करते हुए गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि नक्सली बंदूक रख कर ही बात कर सकते हैं, बंदूक के साथ इस लोकतंत्र में बात नहीं हो सकती। ट्रिपल पी न्यूज से देवाशीष, छत्तीसगढ़, रायपुर। हमारे ऊपर कोई शर्त, ना उनके ऊपर कोई शर्त। एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, छोटा समूह, बड़ा समूह, जो चाहे बात करें। प्रथम हमारा निवेदन यही है कि पुनर्वास धारा में बंदूक के नली से सरकार नहीं मैं उचित मानता हूं कि उसकी विश्वसनीयता का ही पहले परीक्षण होना चाहिए। जो पत्र आया है उसकी विश्वसनीयता का ही अभी तक जो पत्र आए हैं, अनेक आए हैं, उसमें से एक मैंने पता किया था, वही ठीक था, जिस पर मैंने सीधा प्रेस करके विषय रखा। अभी इस विषय पर भी कल भी तो पता चला, मैं देख नहीं पाया, वीडियो पर भी क्लियर करेंगे। मैं स्वयं ही देख कर, टीवी देखकर, न्यूज़पेपर पढ़ के, सोशल मीडिया पर देखकर बहुत व्यथित हूँ। हमारे ही देश में हिंदू वहाँ से विस्थापित हो रहे हैं। मैंने कैसी अजब परिस्थिति हो गई है। उनका कैंप बन रहा है जहाँ हिंदू परिवार रह रहे हैं। कहते हैं कि मार दिए जाएंगे वहाँ जाकर के। बुजुर्ग भी वहाँ पर बीएसएफ कैंप की मांग करते हैं। स्थानीय पुलिस पर भी विश्वास नहीं रह गया। मैं बिल्कुल अब ये मानता हूँ कि समूचा प्रदेश तो जो भी बड़ा फैसला होगा, परंतु बांग्लादेश से लगा हुआ जो सीमा क्षेत्र है, एक निश्चित 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, जो भी एक कॉरिडोर बना करके और उसको केंद्र अपने इसमें ले, ऐसा मैं भी सोचता हूं और मैं भी इसके लिए पहल करूंगा। हाँ, निसंदेह उनके आका है ना वहां पर, उनके आका है, उनका वोट बैंक है। वहां पर बोलेंगे तो यहाँ का वोट बैंक बिगड़ता है। तो ये वोट बैंक की राजनीति जब तक चलेगी तब तक ऐसे ही होगा। निर्द्वंद होकर देश के भलाई के लिए अगर चिंता न की जाए, न कहा जाए विषयों को, तो नहीं चल सकता भैया। ऐसी राजनीति को दूर करना होगा देश से। देश हित की राजनीति अब सामने आनी चाहिए। ये वोट के लिए राजनीति, ये खाली तुष्टिकरण के लिए राजनीति, ये नहीं होना। राहुल गांधी ने कहा बड़े नेताओं से कि आप अपनी बूथ नहीं जिता पाते और अपने को बड़े नेता चाहिए। सर, छत्तीसगढ़ में भी नेता इसी तरीके से कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं, देखिए चुनाव जितना छोटा होते जाता है उतना टफ होते जाता है और मुद्दे भी वैसे ही भिन्न होते जाते हैं। इसलिए मेरा ये कहना है कि अगर अनवरत ऐसा है तो एक चिंता का विषय है और कभी कभार ऐसे परिणाम निकलते हैं तो वो एक समझने का विषय होता है। अब राहुल गांधी जी का ही बूथ पहले चेक कर लेना चाहिए मैं सोचता हूँ, तो उनके अन्य नेताओं ने तो जिता ही लिया होगा, वो कैसा किए होंगे, ये पहला मसला है।
छोटे चुनाव बूथ के स्तर पर मैंने बड़ी गंभीरता होती है चुनाव में। मैं सोचता हूँ कि इस पर मेहनत तो सभी करते हैं, क्यों नहीं करेंगे, परंतु ये ज़रूर है कि राहुल गांधी जी के बूथ को चेक करना है। अरे भाई मुझे एक बात बताएं, अपराध के विषयों पर अपराध का घटित होना और पुलिस की कार्यवाही, इतनी दृढ़ता के साथ पुलिस प्रत्येक प्रकरण पर आप स्वयं देख रहे हैं कार्यवाही कर रही है और अपराधी पकड़े जा रहे हैं। आंकड़ों के आधार पर इन विषयों को मैं नहीं देखना चाहता, और वो इसलिए नहीं देखना चाहता कि भावनाओं के आधार पर देखने वाले विषय मेरे लिए हैं, और इसलिए जब मजबूर करते हैं तो आंकड़ों को बताना पड़ता है। और आंकड़ों में अब भी ठीक है भाई, मैंने सदन में भी बताया इस विषय को, आंकड़ों में अब भी ठीक है, आंकड़ों का मामला नहीं है। तो प्रदर्शन करना, ये करना एक अलग मामला है, कुछ तो उन बातों को नहीं लेते हैं, लेकिन ये है कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस का मनोबल बहुत बढ़ा है। कुछ समय में आपको और तीव्रता दिखाई देगी। पूरी सरकार का संकल्प ऐसा है कि अब थानों के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से विजिबल पुलिसिंग, सोशल पुलिसिंग, इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे और इसको बहुत दृढ़ता से लागू करेंगे। सर, एमके स्टैलिन पे सवाल आया, दोस्तों कह रहे हैं कि अमित शाह का कोई दिशा तमिलनाडु से पूरी, अमित शाह जी को करना ही नहीं है, इसको उनको थोड़ी रूल करना है। तो सेवक बनकर जा रहे हैं वहां पर, वो तो ये कहने जा रहे हैं कि हम कार्यकर्ताओं के लिए काम करने आए हैं, भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए काम करने आए हैं, हमारे जो और अलायंस है उनके कार्यकर्ताओं के लिए, उनके पीछे खड़े होकर काम करने के लिए आए हैं। वहां के नेता वहां है भाई, भाजपा में बड़ा स्पष्ट है, कोई राष्ट्रीय स्तर का भी नेता है तो वो किसी अन्य प्रदेश में प्रवास पर गए तो वहां उस प्रदेश के कार्यकर्ताओं, नेताओं के पीछे खड़े होकर हमको सहयोग करना है। अमित शाह जी को करना ही नहीं है, उनको कंफ्यूजन है, कुछ ध्यान करना चाहिए कि किसको क्या कह रहे हैं। क्या नहीं मानेंगे? गैर कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री सर इस तरीके के बयान देते हैं, जैसे ममता बनर्जी ने भी कहा कि वक्त को मैं नहीं मानूंगी, स्टालिन ये बात कह रहे हैं। नहीं, हमारे संघीय परंपरा में मैं सोचता हूँ ऐसा कहना भी गलत है, अगर एक विषय पर समूचा देश एकत्रित होकर आगे बढ़ता है तो उसको मानना ही होता है, और कोई कैसे नहीं मानेगा, ऐसे थोड़े होता है, नहीं मानेगा। ठीक है करती नहीं। तो ये बताइए कि आप लोगों ने कहा था कि 1 करोड़ रुपए देंगे वाले गाँव को, और एक गाँव सुकमा से ये चिन्हित हो गया, कैसे देखें? अभी पंचायत से प्रस्ताव होना शेष है। पंचायत वालों ने आकर के ये कहा कि हमारा ग्राम पंचायत, वह 1 ग्राम का पंचायत है, 8 पारे उसमें हैं, उन सभी पारों से सारे लोगों ने जिनके विरुद्ध कोई पुलिस में आपराधिक प्रकरण दर्ज थे और जो सक्रिय थे, इनकी जानकारी में थे, उन सब लोगों को ला करके उन्होंने पुनर्वास करवाया है, उन्होंने उनको मुख्यधारा में लाने के लिए प्रतिबद्ध किया है। तो इन सारे ही लोगों के बाद अब एक स्टेप और बचता है, जिसमें हमने कहा था कि पंचायत अपना प्रस्ताव करके देगी, तो पंचायत के प्रस्ताव की प्रतीक्षा है। पंचायत प्रस्ताव करके देंगी, ये प्रस्ताव देगी, और उसके बाद उनको तुरंत ही 1 करोड़ के निर्माण कार्य स्वीकृत किए जाएंगे। तो नक्सलियों का फिर से लेटर आ रहा है, बार-बार बात करते हैं, वो से अभी तक ऐसा कुछ आया नहीं, वो केवल लेटर देते हैं। नहीं, एक और पत्र के बारे में कल मैं जब वहां से आया प्रयागराज से, तो मुझे बताया गया कि एक पत्र जारी हुआ है करके। पत्र अभी तक देखा नहीं है मैंने, एक बार मैं देखता हूँ, फिर उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है वो पता करके कितनी विषय वस्तु उसमें है, चाहते क्या है, क्या करना चाहते हैं। भाई मुझे तो मैं बड़ा ही अजीब स्थिति है। अनेक लोग चर्चा करना चाहते हैं, अभी अनेक लोग कैसे चर्चा करना चाहते हैं। और दूसरा मसला ये है कि अगर ऐसी कोई चर्चा वाली बात है तो हमने प्रारंभ से ही यही कहा है कि बिना किसी शर्त के, ना हम शर्त, हमारे ऊपर कोई शर्त, ना उनके ऊपर कोई शर्त, 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, छोटा समूह, बड़ा समूह, जो चाहें बात करें। प्रथम हमारा निवेदन यही है कि पुनर्वास करें, मुख्य धारा में आए। बंदूक के नली से सरकार नहीं बनती, यह लोकतंत्र है, यहाँ पर वोट से सरकार बनती है। मैं खुद ही इस बारे में बिल्कुल उचित मानता हूं कि उसकी विश्वसनीयता का ही पहले परीक्षण होना चाहिए।
जो पत्र आया है उसका विश्वसनीयता का ही अभी तक जो पत्र आए हैं अनेक आए हैं, उसमें से एक मैंने पता किया था वही ठीक था, जिस पर मैंने सीधा प्रेस करके फिर आप लोगों से विषय रखा था। अभी इस विषय पर भी अब कल ही तो पता चला, अब तो देख नहीं पाया, भी देख करके क्लियर करेंगे उसको।